कल्पना कीजिए एक ऐसा स्थान जहां लाखों लोग, चाहे वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के हो, एक साथ एकत्र होते हैं। इन सभी को जोड़ता है उनकी आस्था, भक्ति और आत्मा की मुक्ति की तलाश। यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा सांस्कृतिक उत्सव है जिसने सहस्त्राब्दियों से अपनी पहचान बनाई है। स्वागत है आपका महाकुंभ मेले में, दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन। आज हम जानेंगे इस अद्भुत मेले का इतिहास, धार्मिक महत्व, अनुष्ठान और इसके भव्य पैमाने के बारे में। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में आयोजित किया जाता है। इन स्थानों पर स्थित नदियां जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। मान्यता है कि इन नदियों में स्नान करने से पापों का नाश होता है और आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है। कुंभ का अर्थ संस्कृत में घड़ा है, जो अमृत के पात्र का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच अमृत को लेकर हुए संघर्ष के दौरान इस घड़े से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी और ये स्थान पवित्र बन गए। महाकुंभ मेला की कहानी हिंदू धर्म की पौराणिक कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। इस कथा में बताया गया है कि देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिससे अमृत का प्रकट होना हुआ। अमृत के लिए दोनों के बीच संघर्ष हुआ और इसी संघर्ष के दौरान अमृत की कुछ बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरी। इसी पौराणिक कथा के कारण इन स्थानों को विशेष आध्यात्मिक महत्व प्राप्त है। माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान इन नदियों में स्नान करने से जीवन के बंधनों से मुक्ति मिलती है। महाकुंभ मेले का समय ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर तय किया जाता है। इस बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति को ध्यान में रखा जाता है। इन ग्रहों की स्थिति को अत्यंत शुभ माना जाता है और ये मेले की तिथियों का निर्धारण करती है। कुंभ 12 वर्षों में एक बार आयोजित होता है, लेकिन इसके अलावा अर्ध कुंभ हर 6 वर्षों में और घमेल हर वर्ष भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। महाकुंभ मेले का मुख्य अनुष्ठान है शाही स्नान, जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि शरीर, मन और आत्मा को शुद्ध करने का प्रतीक है। शाही स्नान के दौरान साधु संतों और अखाड़ों के प्रमुख बड़े जुलूसों के साथ नदी के तट पर आते हैं। इनमें नागा साधु, जो नग्न होकर कठोर तपस्या करते हैं, विशेष आकर्षण होते हैं। इसके अलावा योग, प्रवचन और धार्मिक अनुष्ठान भी इस मेले का हिस्सा होते हैं। विशालता और आयोजन। महाकुंभ मेला एक प्रशासनिक चमत्कार है। केवल प्रयागराज में एक मेले के दौरान 12 करोड़ से अधिक लोग जुटते हैं। इसके लिए अस्थायी शहर बसाए जाते हैं, जिनमें शौचालय, सुरक्षा, भोजन वितरण और चिकित्सा जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इतनी विशालता के बावजूद मेला अत्यंत व्यवस्थित तरीके से संचालित होता है, जो भारतीय संस्कृति और प्रबंधन की ताकत को दर्शाता है। महाकुंभ मेला अपनी धार्मिक सीमाओं को हर एक वैश्विक सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है। 2017 में इसे यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया। दुनिया भर के लोग, चाहे वे श्रद्धालु हो या शोधकर्ता, इसकी भव्यता से प्रेरित हुए हैं। महाकुंभ मेला केवल एक उत्सव नहीं है, यह मानवता की आध्यात्मिक खोज, जुड़ाव और ईश्वर की प्राप्ति के लिए एक प्रमाण है। यह दिखाता है कि कैसे पुरानी परंपराएं आधुनिक दुनिया में भी जीवित रह सकती है और करोड़ों लोगों को एक साथ जोड़ सकती है। अगर आपको इस ऐतिहासिक आयोजन के बारे में जानकर अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही रोचक विषयों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जिज्ञासु बने रहिए और खोज करते